पृथ्वी पर व्यक्ति का समय पूरा होने पर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। आत्मा अदृश्य है, केवल बाहरी आवरण के रूप में शरीर ही दिखाई पड़ता है। ज्ञानी लोगों को ही स्वयं के भीतर स्थित अपनी आत्मा का एहसास होता है, बाकी लोगों को केवल शरीर का एहसास रहता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब साधारण मनुष्य उसके शरीर को ही मरता देख पाता है। आत्मा अदृश्य होने के कारण अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा दूसरे मरते हैं, मैं तो अमर हूँ, शाश्वत और सनातन हूँ। प्राचीन कथाओं में सुना है कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण, अप्सरा आदि जब कोई गलती अथवा अहंकार वश भूल करते थे तो ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जन्म लेने भेज देते थे। पृथ्वी लोक को धर्मशास्त्र में मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के भक्त को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर देवगण, अप्सराओं को पृथ्वी पर अपने कर्मफल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वालों को अथवा पृथ्वी पर सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात ईश्वर आत्मा को अपने पास अथवा उच्च लोकों में भेज देते हैं। परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि जीव आत्मा मृत्यु लोक का कष्ट कम से कम सहन करे और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। अगर किसी जीव आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, दुख पहुंचाया है, तो उसे पृथ्वी पर अधिक समय रहकर हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबे समय तक मृत्यु लोक में जीवन दिया जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। मानव, स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। अगर धर्म शास्त्रों की माने तो मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जन्म मरण के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग भले कर्म करते हैं वह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है। मृत्यु कई प्रकार से होती है, जिसमें रोग, शोक, आकस्मिक दुर्घटना, बुढ़ापा आदि कई कारण होते हैं। सरल भाषा में कहें तो शरीर से प्राण छोड़ना ही मृत्यु है। आध्यात्मिक साधक के लिए मृत्यु एक जीवन में से दूसरे जीवन में जाना है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत जीवन की समाप्ति नहीं। इस तत्व को जानने वाला परम ज्ञानी कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। लोग दिलासा देने के लिए भले ये कहते हैं कि भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वो उन्हें जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और तार्किक कारण भी हैं। क्या है वे कारण, चलिए जानते हैं। लोग भले ही बातों बातों में कह देते हैं कि भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वो उन्हें जल्दी अपने पास बुला है। लेकिन अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो ये सोच बेवजह नहीं है, बल्कि इसका जवाब जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ये सवाल धार्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई व्याख्याओं को जन्म देता है, जिनमें से कुछ व्याख्याएं इस प्रकार है। आध्यात्मिक मान्यताओं में अच्छे व्यक्ति की मृत्यु को अक्सर उसके कर्मों से जोड़ा जाता है और यह माना जाता है कि अच्छे लोग अपने जीवन के उद्देश्य और कर्मों को जल्दी पूरा कर लेते हैं, इसलिए उनके पुण्य कर्म उन्हें इस संसार से जल्दी मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गीता में भी कहा गया है कि जो आत्मा शुद्ध होती है उसे इस संसार में अधिक समय तक रहने की आवश्यकता नहीं होती। अध्यात्म के अनुसार आत्मा अमर है और यह केवल एक शरीर को छोड़कर जाती है, और अच्छे लोगों की आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप को जल्दी प्राप्त कर लेती है, इसलिए वो कम उम्र में ही अपने शरीर को त्याग देती है। अगर धार्मिक मान्यताओं को माने तो उनके अनुसार ईश्वर अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वे अपने दिव्य लोक में उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं। जब युधिष्ठिर ने ये सवाल पूछा था कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं और बुरे लोग सुखी, तो उन्हें यह जवाब मिला था कि अच्छे लोग अपने कर्मों से दूसरों का कष्ट कम करते हैं और उनकी आत्मा जल्दी उच्च लोकों में चली जाती है। दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे लोग अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं और उनका काम पूरा होते ही वे इस दुनिया को छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है। संसार में अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहता है। अच्छे लोग इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और जब वह पूरी हो जाती है तो वे चले जाते हैं। दार्शनिकों का ये भी मानना है कि अच्छे लोग दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के दुख को अपना मानते हैं और अक्सर मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इस मानसिक और भावनात्मक दबाव का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे उनकी उम्र छोटी हो जाती है। अच्छे लोग अपने जीवन के छोटे समय में भी समाज और दूसरों के जीवन में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। उनका प्रभाव समाज में लंबे समय तक याद किया जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब साधारण मनुष्य उसके शरीर को ही मरता देख पाता है। आत्मा अदृश्य होने के कारण अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा दूसरे मरते हैं, मैं तो अमर हूँ, शाश्वत और सनातन हूँ।
भूत प्राचीन कथाओं में सुना है कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण, अप्सरा आदि जब कोई गलती अथवा अहंकार वश भूल करते थे तो ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जन्म लेने भेज देते थे। पृथ्वी लोक को धर्मशास्त्र में मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के भक्त को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर देवगण, अप्सराओं को पृथ्वी पर अपने कर्मफल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वालों को अथवा पृथ्वी पर सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात ईश्वर आत्मा को अपने पास अथवा उच्च लोकों में भेज देते हैं। परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि जीव आत्मा मृत्यु लोक का कष्ट कम से कम सहन करे और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। अगर किसी जीव आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, दुख पहुंचाया है, तो उसे पृथ्वी पर अधिक समय रहकर हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबे समय तक मृत्यु लोक में जीवन दिया जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। मानव, स्त्री, पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, ये बात 100% सत्य नहीं है। हाँ, कुछ महान आत्माओं के कम उम्र में ही शरीर छोड़ जाने से ऐसा लगता जरूर है कि अच्छे लोग जल्दी संसार से विदा हो जाते हैं। वास्तव में हर व्यक्ति अपने पूरे कर्मों के आधार पर ही अपनी निश्चित उम्र लेकर आते हैं। हर जीव अपना एक निश्चित लक्ष्य लेकर आता है और लक्ष्य पूरा होते ही अपने शरीर का त्याग कर देता है। उसकी सांसें उसके लिए निश्चित है, एक भी सांस वह न अधिक ले सकता है न कम। और पुण्य आत्माएं जल्दी चली जाती तो धरती पर धर्म की रक्षा कैसे होती। धर्म की रक्षा हेतु हर समय धरती पर महान पुण्य दैवीय आत्माएं सदा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती हैं। तभी तो इस घोर कलियुग में भगवत्ता आज जीवित है। धर्म आज भी धरती पर है, क्योंकि किसी न किसी रूप में संतों महात्माओं द्वारा धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य ईश्वर स्वयं करते हैं। हर व्यक्ति यहाँ अपने कर्म फल को भोगने ही आता है और कर्म बंधन से मुक्त होना ही उसका परम लक्ष्य है। अब जिसके कर्म बंधन कम होते हैं वह जल्दी ही अपने कर्म काट लेते हैं और शरीर त्याग देते हैं, जबकि उसकी अवस्था एकदम स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट शरीर, सब ओर से सुखी और संपन्न होती है। अकारण कोई भी यहाँ एक पल भी नहीं टिकता। उसी प्रकार कई लोग बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी बीमारी से ग्रस्त होकर तंगी में परेशानी के साथ भी मरते नहीं, क्योंकि उनके कर्म बंधन अभी बाकी होते हैं। इसी तरह किसी की उम्र कम या ज्यादा होती है। कुछ पुण्य आत्माएं केवल संसार के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित होती हैं। उनके कोई कर्म बंधन नहीं होते या बहुत थोड़े से कर्म बंधन होते हैं। ऐसे में वह थोड़ा सा कर्म बंधन क्लियर करने आते हैं और पूरा होते ही शरीर त्याग कर देते हैं। तो हमें लगता है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। आज भी अधिक उम्र वाले संत, महात्मा, महान और पूजनीय गुरु, सद्गुरु, मार्गदर्शक के रूप में परमात्मा स्वयं दीर्घकाल काल तक लोगों का कल्याण करते हैं। इसके कई उदाहरण आज हम देख सकते हैं। प्रिय मित्र, मृत्यु शरीर की होती है, आपकी भी और जीव की भी। यदि आप शरीर को भगवान मानते हैं तो आप भी अर्थात सभी जीव भगवान हैं, वरना कोई भी नहीं। वो भगवान ही क्या जो बार बार मरता है। क्या भगवान शक्तिशाली को मानते हैं? बात वही, जब शरीर मरता है तो शक्ति भी खत्म। ऐसा सवाल ही गलत है। यदि सही है तो किसी खास मनुष्य को क्यों भगवान मानना, वरना सब है। यही अज्ञान है। किसको बुलाओगे, क्यों बुलाना चाहते हो? अर्थात कोई स्वार्थ सिद्ध करना है। यदि ऐसे भगवान मिल जाता है तो वह भगवान नहीं, नौकर है। अर्थात बुलाने वाला बड़ा हो गया। हंसी आती ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर। आपका उत्तर फिर भी देता हूँ, नहीं तो अज्ञान का प्रसार होगा। कोई भी जो शरीर में रहता है या शरह के द्वारा दिखाई व महसूस होता है, अर्थात मनुष्य बोलकर बता दे, वह भगवान नहीं है। वह छाया अर्थात माया जाल है। भगवान है लेकिन जानना पड़ेगा ज्ञान, बुद्धि व विवेक द्वारा। जानने के बाद आप उसका विवरण बता व लिख ही नहीं सकते, इसलिए उसको गुप्त कहते हैं। लेकिन वो गुप्त भी नहीं है। जैसे दूध में मक्खन रमा होता है, उसके निकालने की विधि जाननी होती है, न कि मंत्र जाप, ध्यान, समाधि, योग। ऐसा करने से केवल शरीर हष्ट पुष्ट व शक्तियों का स्वामी बना जा सकता है। भगवान को जानने के लिए ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति चाहिए। केवल वही जान सकता है, अन्य नहीं। उसको जानने के सबको एक ही सत्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया, अन्य सतमार्ग वाले को नहीं। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 100 में से 90 आदमी गलत है, 10 आदमी अच्छे हैं। जैसा आप चाहती हो अच्छे आदमी आपके पास रहे, वैसे ही ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की जरूरत है। इसलिए ऊपर वाला अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है, ताकि वे दुनिया की गलत लोगों की संगत में ना पड़ जाए। आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाओगे तो एक तरफ सड़े हुए सब्जी पड़ी है, दूसरी तरफ अच्छी ताजी सब्जी पड़ी है। आप भी दुनिया के हिसाब से चलकर सबसे पहले अच्छी सब्जी खरीदोगे।
आप यह नहीं सोचोगे कि यह सब्जी अच्छी है तो मैं इसे क्यों खाऊंगी, आप उसे सजाओगे नहीं, घर ले जाकर आप उसे खाओगे। इस तरह ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है, उसे भी हमसे ज्यादा अच्छे लोगों की जरूरत है। और कहते हैं ना, असली जिंदगी ऊपर है, तो ऊपर वाला उन्हें अच्छे कामों का फल देने के लिए जल्दी से जल्दी अपने पास बुला लेता है। वेद, पुराण और हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत्यु का वर्णन मिलता है। पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के सत्य से परिचित कराते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस तरह से सभी व्यक्ति के जन्म की तारीख होती है, उसी तरह से वह अपनी मृत्यु की तारीख भी लिखवा कर आता है। हालांकि पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी मृत्यु की उम्र घटती और बढ़ती भी है। अच्छे और पुण्य कर्म करने वाले को भगवान से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले मृत्यु का श्राप पाकर पहले ही मर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों की मृत्यु समय से पहले और बेहद कष्टदायक स्थिति में होती है। आइए जानते हैं किन कारणों से व्यक्ति अपनी पूर्णायु का भोग नहीं पाता। महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से प्रश्न करते हैं कि जब सभी वेदों में मानव की आयु 100 वर्ष बताई गई है, तो फिर वो कौन से कारण हैं जिससे वह अपनी पूर्णायु को भोग नहीं पाता और समय से पहले उसकी मौत हो जाती है। वेदों के अनुसार मानव की आयु 100 वर्ष की होती है। इस श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र को ऐसे 6 कारणों के बारे में बताते हैं जिससे मानव अपनी पूर्णायु यानी 100 वर्ष की आयु का भोग नहीं कर पाता है। ये 6 कारण इस प्रकार से हैं। अभिमान, व्यक्ति का अभिमान ऐसा तलवार है जिससे उसकी उम्र कटती है। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानकर गुरुजनों, महात्मा और बड़े बुजुर्गों का अनादर करने की भूल करता है। ऐसे लोगों के स्वभाव से भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं और उसकी उम्र कम कर देते हैं। अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो अभिमान को खत्म करें। वाणी पर नियंत्रण न रखना, ऐसे लोग जो अधिक बोलते हैं वह अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते और किसी से कुछ भी कह देते हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने में लोगों का दिल भी दुखाते हैं। साथ ही जो लोग अधिक बोलते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति की आयु घट जाती है। त्याग की कमी, हर व्यक्ति में त्याग और समर्पण भाव होना चाहिए। जिनमें ये गुण नहीं होते वह कभी पूर्ण आयु का भोग नहीं कर पाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है लंकापति रावण और दुर्योधन। रावण और दुर्योधन में त्याग की कमी थी, इसलिए इन्हें युद्ध करना पड़ा जिसमें इनकी मृत्यु हुई। क्रोध, जल्दी मृत्यु का एक कारण क्रोध भी है। क्रोधी व्यक्ति उचित अनुचित को भूल जाता है और क्रोध में आकर वह हमेशा कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके अहित का कारण बनता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को नरक पहुंचाने का कारण क्रोध होता है। स्वार्थ, उम्र को कम करने का एक कारण स्वार्थ भी होता है। स्वार्थी व्यक्ति पापी भी होता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ये बड़ा से बड़ा पाप भी करने में पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक ये लोग युद्ध के मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और खुद अपने जीवन के अंत का कारण बनते हैं। धोखा, किसी के साथ धोखा या बेईमानी करने वाले लोगों को नीच मनुष्य कहा जाता है। ऐसे लोगों से यमराज नाराज रहते हैं और इन्हें मृत्यु का कठोर दंड भी देते हैं। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।